भैया बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी था गजाधर, जिसके पास धन तो कम था पर अक्ल इतनी कि बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़ा दे। राम राम मुखिया जी, सुना है गांव में कोई बड़ी समस्या आन पड़ी है जो सब मुंह लटकाए बैठे हैं। और मुखिया ने आव देखा न ताव अपनी लाठी सीधे उस सूखे कुएं की तरफ तान दी जिसमें बूंद भर पानी नहीं बचा था। देख गजाधर, पड़ोस के गांव वाले कहते हैं कि ये कुआं उनका है और वो अब हमें पानी भरने नहीं देंगे। मुखिया जी, कागज झूठ बोल सकता है पर जमीन नहीं। बस मुझे 2 दिन का वक्त दो, कुआं हमारा ही रहेगा। और फेकू ने आव देखा न ताव खटाखट ताली बजाई और बोला, अरे गजाधर, बातों से कुआं नहीं मिलता, अकल लगा, अकल। फेकू भाई, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि कुआं हमारा है तो तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी बैलगाड़ी दोगे। मंजूर है, पर अगर हार गए तो तुम्हें ताउम्र गांव की सेवा मुफ्त करनी होगी। और गजाधर ने चुपके से कुएं की एक ईंट पर अपना हाथ फेरा और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। अब शुरू होगा असली खेल। ये कुआं खुद बोलेगा कि इसका मालिक कौन है। और गजाधर ने आप देखा न ताव अंधेरे का फायदा उठाकर कुएं की ईंटों के बीच कुछ निशान बनाने शुरू कर दिए। हटो सब पीछे, ये कुआं आज से हमारा है, यहाँ से एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। ठहरो दुखरन भाई, कुआं तुम्हारा है ये बात कुआं खुद बताएगा। क्या तुम्हें पता है इसके अंदर क्या छिपा है? और दुखरन ने आप देखा न ताव कुएं के अंदर मुंह डालकर चिल्लाया, अरे इसमें तो सिर्फ मिट्टी और कंकड़ है। इसके सबसे नीचे वाली ईंट पर मेरे दादाजी ने गुप्त मोहर लगाई थी। अगर कुआं तुम्हारा है तो बताओ वो मोहर किस चीज की है? अरे हाँ, वो मोहर, वो तो सोने के सिक्के जैसी गोल है ना? भाइयों देख लो, दुखरन भाई को तो पता ही नहीं कि मोहर गोल है या चौकोर। ये कुआं इनका कैसे हुआ है? और दुखरन ने आप देखा न ताव गजाधर की कमरी पकड़ ली और चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है, कुआं हमारा ही है। भाई गुस्सा मत करो, कुआं जिसका है उसकी गवाही तो यहाँ की मिट्टी दे रही है। और गजाधर ने जैसे ही ईंट को रगड़ा, वहां से एक पुराना अक्षर घ उभरकर सामने आ गया। अरे ये घ तो मेरे दादाजी घूरे लाल के नाम का पहला अक्षर है। गजाधर ने तो सच ढूंढ निकाला। तो झूठ बोल रहा है, कुआं हमारा ही है। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। ये देखो दुखरन भाई, इस बही में लिखा है कि कुआं जब बना था तो कौन सी ईंटें कहां से आई थीं। और गजाधर ने आव देखा न ताब कोरे कागजों वाली बही को ऐसे पढ़ा जैसे वो कोई सरकारी दस्तावेज हो। अरे भाई, एक कुआं तो हमारा हो गया, पर अब इस कुएं के पानी का हिसाब कौन करेगा? कैसा हिसाब? पानी तो इसमें है ही नहीं, ये तो सूखा खंडर है। पानी तो है दुखरन भाई, बस उसे निकालने की तरकीब तुम्हें नहीं पता। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? और दुखरन ने आप देखा न ताव झट से हामी भर दी और गजाधर के जाल में फिर से फंस गया। यहाँ नीचे एक पत्थर दबा है, उसे हटाओगे तो पानी की सोत फूट पड़ेगी। और गजाधर में जैसे ही दुखरन को नीचे उतरते देखा, उसने चुपके से कुएं के मुंह पर एक बड़ी जाली डाल दी। अरे गजाधर, यहाँ तो सिर्फ सख्त पत्थर हैं, पानी का नामो निशान नहीं है।
तूने कहाँ खुदाई करने को बोला था? थोड़ा जोर लगाओ दुखरन भाई, पसीना बहेगा तभी तो गंगा मैया प्रकट होंगी। खुदाई जारी रखो। और गजाधर ने आव देखा ना ताव इशारे से पूरे गांव को कुएं के पास बुला लिया, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। अरे ये क्या, यहाँ तो गीली मिट्टी निकलने लगी। गजाधर, सच में पानी की सोत मिल गई क्या? और गजाधर ने आव देखा ना ताव खटाक से बाल्टी नीचे फेंकी और बोला, लो भाई, पहली बाल्टी कीचड़ बाहर निकालो। अरे भाई, मैं यहाँ कुआं साफ करने आया हूँ या पानी ढूंढने? बड़ी बदबू आ रही है यहाँ। भाई ये कीचड़ नहीं, ये वो पाप है जो तुमने कुएं पर कब्जा करने के लिए किया था। इसे निकालो तभी शुद्ध पानी आएगा। और दुखरन ने आव देखा न ताब गजाधर की बातों में आकर पागलों की तरह कीचड़ बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बस बस बस, अब रुक जाओ दुखरन भाई, कुआं साफ हो गया और पानी भी आ गया, अब बाहर आ जाओ। और गजाधर ने फुर्ती दिखाते हुए रस्सा ऊपर खींच लिया और दुखरन नीचे ही अटक गया, जैसे पिंजरे में चूहा। अरे गजाधर भाई, ये मजाक छोड़ो, रस्सा नीचे फेंको, यहाँ नीचे बड़ी घुटन हो रही है। क्या बोले? रस्सा? अरे भाई, रस्सा तो गांव के मंदिर की घंटी बांधने ले गए लड़के। तुम तनिक वहीं आराम करो। और गजाधर ने आव देखा न ताव चेहरे पर ऐसी मासूमियत ओढ़ ली जैसे उसे रस्से के बारे में कछु पता ही न हो। क्यों दुखरन, अब भी लगता है कि ये कुआं तुम्हारा है या नीचे की मिट्टी ने कुछ और बताया? और दुखरन ने आव देखा न ताव खटाक से दीवार पर लात मारी और गीली मिट्टी उसके मुंह पर ही भप से आ गिरी। देख भाई, रस्सा तभी नीचे आएगा जब तुम इस कागज पर अंगूठा लगाओगे कि कुआं हमारा है, और तुम कभी यहाँ नहीं आओगे। अरे बाप रे, ये क्या जानवर है। ठीक है, मुझे बाहर निकालो, मैं सब मान लूंगा। और गजाधर ने फुर्ती दिखाते हुए कागज नीचे पहुंचा दिया, जैसे शिकारी ने जाल में दाना डाला हो। शाबाश, अब रस्सा भी आएगा और तुम भी बाहर आओगे। गांव वालों, जरा जोर लगाओ। और लड़कों ने आव देखा न ताव जोर लगा के हैशा किया और दुखरन को कीचड़ के लौंदे की तरह बाहर निकाल लिया। रुक जा बनिया, अभी अपने 2 लठैत लेकर आता हूँ, फिर देखूंगा तेरी ये अक्ल कहाँ जाती है। और गजाधर ने आव देखा न ताव अपनी बच्चों की टोली को इकट्ठा किया और उन्हें गांव के रास्तों पर लाल रंग डालने को बोल दिया। भाइयों, आज रात कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, बस बाहर लालटेन जलाकर छोड़ देना। चलो जवानों, आज उस गजाधर की हड्डी पसली हिक करनी है और कुआं वापस लेना है। और दुखरन ने जैसे ही जमीन पर वो लाल धब्बे देखे, उसके पैर जम गए, जैसे साक्षात यमराज खड़े हों। मालिक, ये तो खून जैसा लग रहा है। क्या इस गांव में कोई महामारी फैली है या डाकू आए थे? भागो, जो भी इस गांव में कदम रखेगा उसे काली खांसी पकड़ लेगी। सब बीमार पड़ रहे हैं। और गजाधर ने आव देखा न ताव अपनी आवाज बदलकर ऐसी डरावनी गूंज निकाली कि लठैतों के पसीने छूट गए। अरे भागो भाई, जान बची तो लाखों पाए, कुआं जाए भाड़ में, अपनी जान बचाओ। और गजाधर ने मूंछों पे ताव दिया और बोला, देखा मुखिया जी, बिना लाठी उठाए ही फौज मैदान छोड़कर भाग गई। कहाँ है वो कुआं? सुना है वहां सरकारी खजाना निकला है। सब हट जाओ, अब ये जगह सील होगी। हुजूर, आप बड़े सही वक्त पर आए। खजाना तो ऐसा निकला है कि आपकी 7 पीढ़ियां निहाल हो जाएंगी।
और अफसर ने आव देखा न ताव खटाक से अपनी डायरी खोली और बोला, जल्दी बताओ कहाँ दबा है सोना। हुजूर, खजाना इसी पत्थर के नीचे है, पर एक छोटी सी मुसीबत है, ये शापित सोना है। हटो, मैं इन बातों को नहीं मानता। सिपाही, जरा कुल्हाड़ उठाओ और इस पत्थर को उखाड़ो। और गजाधर ने फुर्ती दिखाते हुए मुंह पर रुमाल बांध लिया और बोला, साहब जो इस पत्थर को छुएगा उसे 3 दिन तक लगातार हिचकी आएंगी। साहब, ये कैसी गंध है? उफ, मेरा तो दम घुट रहा है। और अफसर ने आव देखा ना ताव जैसे ही गैस सूंघी उसे पहली हिचकी आई और उसका गला सूखने लगा। अरे साहब, अब तो आप भी शापित हो गए। अब सिर्फ इस कुएं का कड़वा पानी ही आपकी जान बचा सकता है। और अफसर ने आव देखा न ताव लोटा भर के वो कड़वा पानी गटक लिया और उसका चेहरा करेले जैसा बन गया। साहब, ये बनिया आपको पागल बना रहा है। ये कोई शाप वाप नहीं है। इसने कल रात नीम का पानी कुएं में मिलाया था। और अफसर ने आव देखा ना ताब अपनी मूछें फड़फड़ाई और चिल्लाया, गजाधर, तेरी ये हिम्मत, अभी तुझे जेल भेजता हूँ। साहब, गुस्सा थूक दीजिए। दुखरन भाई को तो खुद नहीं पता कि इस कुएं के नीचे क्या है। जरा इस कागज को गौर से देखिए। और गजाधर ने फुर्ती दिखाते हुए वो नकली कागज अफसर की नाक के नीचे कर दिया, जैसे वो कोई असली सरकारी फरमान हो। साहब, इस पत्थर के नीचे गैस का ऐसा भंडार है कि अगर एक चिंगारी भी लगी तो पूरा गांव आसमान में उड़ जाएगा। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और अफसर ने आव देखा न ताब सिपाही को पीछे धकेला और बोला, सब गाड़ियां पीछे लो, यहाँ धमाका हो सकता है। चुप कर दुखरन, अगर धमाका हुआ तो सबसे पहले तू ही उड़ेगा। गजाधर, अब क्या करना चाहिए? साहब, आप इस कुएं को सरकारी खतरा घोषित करके ताला लगा दीजिए। इससे आपकी जान भी बचेगी और नौकरी भी। और अफसर ने आव देखा न ताब खटाखट ताला जड़ा और जीप में बैठ के ऐसी धूल उड़ाई कि गांव ही ओझल हो गया। देखा दुखरन गई, लालच का ताला तो मैंने लगा दिया, अब चाबी मेरे पास है। अब बताओ कुआं किसका है? गजाधर, तूने तो अनर्थ कर दिया। अगर ये गैस फटी तो हमारा पूरा गांव शमशान बन जाएगा। और गजाधर ने आव देखा न ताव माचिस की तीली निकाली और बोला, लो मुखिया जी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे भागो रे, गजाधर पागल हो गया है, ये सबको मार डालेगा। और गजाधर ने जलती तीली कुएं के पास रखी, पर ना कोई धमाका हुआ और ना ही कोई आग लगी, बस धुआं धीरे से हवा में उड़ गया। मुखिया जी, डरिए मत, ये कोई गैस नहीं थी, ये तो बस गंधक और चूने का धुआं था जो मैंने कल रात दबाया था। और मुखिया ने आव देखा न ताव गहरी सांस खींची और बोला, अरे ये तो बस मामूली धुआं था, हमें तो लगा हमारी शामत आ गई। ये लीजिए चाबी, अब ना दुखरन आएगा और ना ही वो लालची अफसर। ये कुआं अब पूरी तरह गांव का है। मान गए भाई, शर्त के मुताबिक ये बैलगाड़ी तुम्हारी हुई। तुम्हारी अकल का कोई सानी नहीं है। और गजाधर ने आव देखा न ताव बड़ी दरिया दिली दिखाई और बोला, भाई मुझे गानी नहीं, बस आपका भाईचारा चाहिए था। और गजाधर ने धीरे से अपनी पुरानी बही निकाली और एक ऐसे पन्ने पर निशान लगाया जहां अभी एक और राज बाकी था। कुआं तो बहाना था, असली अमानत तो इस खंडहर की नींव में दबी है। और गजाधर ने आप देखा न ताओ दीवार की ईंटों को थपथपाया, जैसे वो किसी पुराने दोस्त का दरवाजा खटखटा रहा हो। कौन है वहां? चुपके से पीछा करने की आदत अभी गई नहीं तुम्हारी? गजाधर भाई, मुझे पता था तुम कुछ बड़ा छिपा रहे हो। इस बार मुझे भी हिस्सा चाहिए, वरना शोर मचा दूंगा।
और गजाधर ने आप देखा न ताओ अपनी अक्ल का एक और पासा फेंका और बोला, लो भाई मेहनत तुम करो, फल हम दोनों बांट लेंगे। बस थोड़ा और, पक्का यहाँ सोने की देग बर्तन दबी होगी। और दुखरन ने आप देखा न ताओ मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पीतल का बड़ा संदूक दिखाई दिया। ये क्या? ये तो सिर्फ तांबे के पुराने औजार और बीज के पैकेट हैं। ये कैसा खजाना है? ये जादुई बीज है दुखरन भाई, मेरे पुरखों ने इन्हें अकाल के वक्त के लिए बचा कर रखा था, जो आज के सोने से भी महंगे हैं। और गजाधर के आप देखा न ताओ एक मुट्ठी बीज हवा में उछाले और बोला, कल सुबह गांव के हर खेत में सोना उगेगा। दुखरन भाई, ये केसरिया धान के बीज हैं। इनकी एक मुट्ठी की कीमत शहर में सोने की मोहर से भी ज्यादा है। और दुखरन ने आप देखा न ताओ गजाधर की नजर बचाकर झट से बीजों की मुट्ठी अपनी फटी जेब में सरका ली। भाइयों, ये पुरखों की अमानत है, इसे बोओगे तो गरीबी कोसों दूर भाग जाएगी। और दुखरन ने आप देखा न ताओ पागलों की तरह जमीन खोदी और उन बीजों को गाड़ दिया ताकि सारा मुनाफा उसका हो। अरे ये क्या हुआ? मेरा खेत हरा भरा होने के बजाय काला क्यों पड़ रहा है? भाई, लालच का बीज हमेशा कड़वा ही होता है। वो असली बीज नहीं, नीम की खाद के गोले थे जो मैंने लालचियों को परखने के लिए रखे थे। और दुखरन ने आप देखा न ताओ अपनी लाठी तोड़ दी और गजाधर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तो भैया, अक्ल के बिना ताकत बेकार है और ईमानदारी के बिना व्याकार। गजाधर ने साबित कर दिया कि असली खजाना मिट्टी में नहीं, इंसान की नीयत में होता है।